व्हाट्सएप ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है गाइज, अभी हम प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं निफ्टी फिफ्टी का। और निफ्टी फिफ्टी की प्रिडिक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैंने जो स्क्रीन कलर है उसका थोड़ा बैकग्राउंड और जो कलर है वो चेंज किया है। ठीक है, वो चेंज करने का कारण यही है कि ये एक्चुअली मैंने रात को मैं लाइव स्ट्रीम में आई थी, ठीक है, उसमें मैंने ये कलर चेंज किया था। तो मुझे ये कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है, उस वाइट कलर से। तो इसलिए मैंने जो है ये बैकग्राउंड सेट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी प्रिडिक्शन की तरफ, निफ्टी फिफ्टी की। तो निफ्टी फिफ्टी की प्रिडिक्शन में आप देख सकते हो गाइज, आज पूरे 3 दिन बाद जो है हमारी मार्केट खुल रही है, ठीक है। पहले एक दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी, ठीक है, 16 को सैटरडे भी था, जन्माष्टमी भी थी, और संडे को एज यूजुअल जो हमारी मार्केट बंद होती है, लाइक दैट। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं निफ्टी फिफ्टी की प्रिडिक्शन। सॉरी गाइज, वो मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा था, ये रही हमारी निफ्टी फिफ्टी। ठीक है, ये मैंने डेली चार्ट बेसिस पे हमारा जो चार्ट है उसे सेट कर रखा है। और इसके अलावा आप देख सकते हो इस पे जो लाइंस है, कौन सी लाइंस, 3 लाइंस येलो है, 3 लाइंस ग्रीन है, ठीक है। तो मैं जैसा कि हर बार करती हूँ, अगर कोई ट्रेड देती हूँ उसमें भी, अगर किसी इंडेक्स का प्रिडिक्शन करती हूँ उसमें भी मैं ये बताती हूँ कि ये लाइंस रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रही है और ये लाइन सपोर्ट के लिए। तो सेम हियर गाइस, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, 3 ऊपर की लाइंस, ये जो है वो रेजिस्टेंस के लिए मैंने यूज करी है। और जो नीचे की 3 येलो लाइंस देख रहे हो गाइस आप, वो तीनों मैंने सपोर्ट के लिए यूज करी है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे। ठीक है, इसके आगे गाइज आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बैकग्राउंड में, ठीक है। इसके बाद ये जो येलो लाइन है, कौन सी, ये RSI लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें ये क्या है, हमारा इंडिकेटर जो मैं अपने हर वीडियो में, हर ट्रेड में यूज़ करती हूँ। अब अपन चलते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। तो प्रिडिक्शन में क्या देखने को मिला है गाइज, डेली चार्ट बेसिस पे हमारा जो RSI है वो 40 से ऊपर तो है, बट 45 तक नहीं है और ना 45 से ऊपर है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ये हमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिली, हिंट मिल गया कि हमारी मार्केट जो है ऊपर का मोमेंटम बना सकती है, बट कंफर्मेशन अभी भी नहीं बना है, इसलिए मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ किया है। तो मैं आपको जो है दोनों की साइड्स की ट्रेड्स दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखा जाए मार्केट ने क्या लो बनाया, क्या हाई बनाया अपने प्रीवियस सेशन में। तो मार्केट ने जो हाई बनाया है वो है 24,676, और जो लो बनाया है वो है 24,596। मार्केट बंद हुई है 24,631 के लेवल पे, और ये बंद हुई है 11 से 12 पॉइंट प्लस में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अभी अपन चलते हैं, ये मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। एक्चुअली ये गाइज मैंने रात को ही ड्रॉ कर दिए थे लाइव स्ट्रीम में, ठीक है, और आज भी मैं लाइव आऊँगी। तो आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी अपनी एनालिसिस आप करवाना चाहते हैं किसी भी शेयर से रिलेटेड, कोई भी इंडेक्स से रिलेटेड, तो वो मैं आपको करके दूंगी, ठीक है, वो भी लाइव स्ट्रीम में। उसके अलावा अब अपन चलते हैं ट्रेड्स की तरफ कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। तो मैंने रात को लाइव स्ट्रीम में 24,700 की कॉल बताई थी, ठीक है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि एक और कॉल बता देनी चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम एज अ प्रिडिक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अपन चलते हैं 24,700 की कॉल पर। गाइज ये देखिए, इसका भी मैंने रात को ही प्रिडिक्शन कर दिया था, ठीक है, लेकिन एक बार मैं फिर से करूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। मैंने इसमें बताया था ये जो रेड लाइन है ये होगा हमारा स्टॉप लॉस, जो ग्रीन लाइन है वो होगी हमारी एंट्री, जो ब्लू लाइन है वो होगा हमारा टारगेट फॉर डिसिप्लिन ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद हम कर जाएंगे एग्जिट। अब बारी आती है रिस्की ट्रेडर्स की, जो अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यही बात मैंने रात को भी समझाई थी कि एक्चुअली होता क्या है कि क्या है कि लोग जो है रिस्क इतना हाई ले लेते हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जिट कहाँ करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो रिस्की ट्रेड दिया है वो 188 के लेवल पे दिया है, राइट। तो उस पे क्या होगा, 188 के लेवल पे मान लो किसी ट्रेडर को नहीं पता है कि किसी रिस्की ट्रेडर को, ठीक है, नहीं पता है कि कहाँ एग्जिट करना है, राइट। तो वो क्या करेगा, 188 पे आने के बाद भी ऊपर 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 जाता जाएगा, ठीक है। फिर अचानक से क्या होगा,
वो कैंडल जो ऊपर गई है वो अचानक से रेड कैंडल में बदल जाएगी। और फिर जो वो ट्रेडर है जिसने रिस्क लिया है उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो देखेगा ओ ओ गॉड, मेरा तो लॉस हो गया। वो लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि वो उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। कि उसने क्या किया है, रिस्क लिया, हाई रिस्क लिया, लेकिन पूरे डिसिप्लिन के साथ नहीं लिया, पूरे कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लिया। तो इसलिए मैंने ये जो पर्पल लाइंस में दो ट्रेड्स देख रहे हो, एक 188 के लेवल पे और एक 206 के लेवल पे, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये ये टारगेट्स दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डिसिप्लिन ट्रेडर है या फिर जो बिगनर्स है, वो क्या करेंगे, 145 का रहेगा उनका स्टॉप लॉस, 150 पे वो लेंगे एंट्री, और 160 होगी उनका पहला टारगेट, ठीक है। सॉरी गाइज, ये मेरा फोन का नोटिफिकेशन था, ठीक है। तो 160 होगा हमारा पहला टारगेट, जो कि हम लेकर और निकल जाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरे दूसरे ट्रेड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जो रेड लाइन है वो है हमारा स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन है गाइज हमारी एंट्री, और ब्लू लाइन है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद जो दो पर्पल लाइंस है वो उन ट्रेडर्स के लिए जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो रिस्क की टारगेट्स है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फिर से निफ्टी की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत पास की कॉल बताई है 24,710 की। अब हम थोड़ा सा ऊपर की साइड चलते हैं, और ऊपर में क्या दिख रहा है हमें, 24,815 हमारा जो है, हमने दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रखा है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि निफ्टी की एक्सपायरी है गाइज, आज 18 अगस्त है, ठीक है, और निफ्टी की एक्सपायरी है 21 अगस्त को, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं अगली कॉल की तरफ। अभी मैंने 700 की कॉल रिकमेंड की है, अब मैं करूंगी 800 की, ठीक है। 24,800 की कॉल उन लोगों के लिए जिनका या तो 24,700 का जो चांस है वो छूट गया, वो मौका गवा बैठे, या फिर उन लोगों के लिए कि मतलब जो जिनके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दूर की कॉल जो मैं एक बार फिर से उसका प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ताकि आपको ताकि कुछ और भी लोगों को हमारे हमारे साथ साथ उनको भी प्रॉफिट हो, ठीक है। तो अब अपन मैंने इसमें डेली चार्ट सेट कर रखा है। आप स्क्रीन पे आप गाइस देख सकते हैं, इसने जो हाई बनाया है वो है 103, इसने जो लो बनाया है वो है 72, ठीक है। ये जो बंद हुई है वो 81 के लेवल पे बंद हुई है, राइट। और इसमें जो वॉल्यूम, ये आप नीचे लाइट कैंडल्स देख रहे हो, इसमें जो वॉल्यूम है उसमें जो ये रेड कैंडल है वो सबसे बड़ी बनी है, राइट। तो अब अपन चलते हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, ज्यादा नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हैं गाइज, हमें प्रिडिक्शन तो चार्ट के बेसिस पे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, ये मैंने डेली चार्ट बेसिस का लगा रखा था। तो डेली चार्ट में क्या हो रहा है गाइज, जो RSI आप नीचे की साइड देख पा रहे हो, उसमें बिल्कुल भी चार्ट नहीं बन रहा है, ठीक है। इसलिए अब हम इसे सेट करेंगे 5 मिनट्स के बेसिस पे, राइट। 5 मिनट बेसिस पे हमने इसे सेट किया, तो अब देखो RSI भी बन रहा है। अब RSI में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आप देख सकते हो RSI का जो मोमेंटम है वो 40 से ऊपर है, प्लस 45 से भी ऊपर है, राइट। 46 पे जो है रुका हुआ है। तो इसमें हमें ये हिंट मिलता है कि हाँ, कि ये ऊपर जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। अब अपन चलते हैं, ये देखिए गाइस, एक मिनट। अब अपन चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ, कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट, कहाँ स्टॉप लॉस और कहाँ रिस्क की टारगेट, राइट। तो अब अपन यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले होगी हमारी एंट्री, कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। तो हम एंट्री लेंगे गाइस, ये देखो ये बंद हुई है 80 के लेवल पे, तो हम एंट्री लेंगे अम, यहाँ पे 85 पे होगी हमारी एंट्री, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा ये यहाँ पे, ठीक है। सॉरी गाइस, 95, जैसा कि मैंने बता रखा है कि पहले ट्रेड में हम 10 पॉइंट्स नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, राइट। तो पहले ट्रेड्स में ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट
प्लस अब चलेंगे स्टॉप लॉस की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा गाइस, सबसे पहले इसे हम डेली चार्ट बेसिस पे ड्रॉ करते हैं गाइस। एक्चुअली क्या है कि मार्केट की मोमेंटम कभी कभी इतनी होती है कि 5 बेसिस चार्ट काम ही नहीं करता है, ठीक है, इस पे। तो इसलिए अपन चलते हैं डेली बेसिस के चार्ट पे कि कहाँ अब हम प्रिडिक्शन करते हैं। इन्हें गाइस मैं डिलीट कर रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो आप देख सकते हो 81 के लेवल पे ये जो कॉल है ये बंद हुई है। तो हम इस पे एंट्री लेंगे 100 के बाद, ठीक है। 100 के बाद इस पे आप जब चाहे मर्जी एंट्री ले सकते हैं। अब होगा हमारा पहला टारगेट, तो हमारा पहला टारगेट होगा 116, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगी अगर 100 के बाद हम एंट्री ले लेते हैं तो 110 यानी 110 हमारा टारगेट होना चाहिए एज अ डिसिप्लिन और बिगनर ट्रेडर। बट अगर किसी को अगर मेरे टारगेट के साथ पहले टारगेट के साथ जाना है तो वो जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम स्टॉप लॉस की तरफ। तो मैंने 100 के बाद आपको एंट्री बताई है गाइस। स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा आ रहा है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मोमेंटम काफ़ी होता है। तो हो सकता है कि कभी कभार स्टॉप लॉस पहले हिट कर जाए, तो इसलिए थोड़ा 5:1 सॉरी 1:5 1:2 सॉरी 1:2 का मैं हमेशा रेशियो लेके चलती हूँ, राइट। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी जो स्टॉप लॉस है वो ये इस ठीक है 95 का जो स्टॉप लॉस है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो रेड कलर है वो है स्टॉप लॉस। 103 है हमारी एंट्री। जो पहला सॉरी 103 होगी हमारी ग्रीन लाइन, यानी ग्रीन लाइन पे एंट्री। और 1117 जो है हमारा पहला टारगेट। फिर इसके बाद चलते हैं रिस्की टारगेट की तरफ। तो इसके बाद जो पहला टारगेट होगा वो होगा 136, ठीक है। आप इसकी कलर चेंज कर देते हैं गाइस ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 136 हो गया हमारा पहला टारगेट। और 146 हो गया हमारा दूसरा रिस्की टारगेट, ठीक है। तो ये है सारा कॉल की साइड का ट्रेड। अब चलेंगे पुट की तरफ। उधर जाने से पहले फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि जो रेड लाइन है वो है हमारा स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन है हमारी एंट्री, 117 है हमारा पहला टारगेट, 136 और 146 है हमारे रिस्की टारगेट्स जो ट्रेडर्स अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहते हैं वो, ठीक है। अब चलते हैं पुट की ट्रेड की तरफ। पुट के साइड की ट्रेड में जाने से पहले गाइस मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो ज़रूर करें। प्लस मैं जो आज लाइव आने वाली हूँ उसे भी ज्वाइन ज़रूर करें। और मुझसे काफ़ी कमेंट करें, पूछे कि क्या आप किस चीज़ के एनालिसिस चाहते हो, ये सारे मैं आपको लाइव स्ट्रीम में बताऊंगी, ठीक है। अब अपन चलते हैं पुट की ट्रेड की तरफ। तो पुट में गाइज मैंने एक पुट कल बता दी थी, ठीक है। और वो पुट बताई थी मैंने, ये देख सकते हो आप सर्च बार में ही है अभी भी। 24,550 की गाइज मैंने पुट बताई थी, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो सबसे पहले ये देखा जाए, इसने जो हाई बनाया था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में वो था 105, इसने जो लो बनाया था वो था 79, और ये जो बंद हुई थी वो थी 94। अब आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन है ये स्टॉप लॉस, ब्लू लाइन है हमारी एंट्री, ग्रीन लाइन है पहला टारगेट, 124 है 124 131 और 136 ये सारे हैं हमारे रिस्की टारगेट्स, ठीक है। तो मैंने कहाँ कहाँ एंट्री स्टॉप लॉस बताया, एक बार वो रिपीट करते हैं। 100 पे होगी, 100 होगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। और 105 होगी हमारी एंट्री, 116 होगी हमारा टारगेट। उससे आगे 124 131 और 136 क्या होंगे हमारे अनदर रिस्की टारगेट्स, ठीक है। अब एक पुट मैं जो है मैं सोच रही हूँ एक और पुट रेकमेंड की जाए। जब हमने कॉल दो रेकमेंड किए तो क्यों ना एक पुट भी और रेकमेंड की जाए, ठीक है। तो मैंने जो दूसरा सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर रखा है वो मैंने कर रखा है 24,459 के लेवल पे, राइट। तो मैं आपको जो पुट रेकमेंड करूंगी वो होगी 24,450 की पुट, ठीक है। 24,450,
ठीक है, ये पुट पे चलते हैं गाइस, और अब हम इसका प्रेडिक्शन करते हैं, क्योंकि मैंने जो है लाइव स्ट्रीम में ये पुट नहीं बताई थी। ठीक है, तो अब हमें इस पुट में क्या देखने को मिल रहा है, इसने जो हाई बनाया है वो है 73, इसने जो लो बनाया है वो है 53। ठीक है, अभी इसमें मतलब ये जो बंद हुई है वो है 65। तो इस चार्ट को हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस चार्ट को देखकर कि इसमें अभी तक ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है, राइट। लेकिन हो सकता है, अगर अगर मार्केट चाहे तो, हम नहीं मार्केट। ठीक है, तो अब अपन 5 मिनट के बेसिस पे हमने अपना चार्ट सेट करा है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें क्या दिख रहा है कि हमारी जो ये पुट है ये तो काफी ऊपर है, क्योंकि आरएसआई में आप देख सकते हो ये तो भाई 60 से भी ऊपर है ना। तो इसमें बहुत से लोग क्या प्रिडिक्शन करते हैं कि 60 से ऊपर है ये तो ऊपर जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा जो है मार्केट जो है कोई भी ट्रेड, ये खास करके ये जो ऑप्शन ट्रेड्स होते हैं, ये हमेशा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जिस साइड मार्केट जाएगी। अगर इनके फेवर में जाएगी तो मार्केट तो ये ऊपर जाएंगे, अगर इनसे अपोजिट जाएगी मार्केट तो ये नीचे जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। अब अपन चलते हैं 4 आवर बेसिस पे, कि 4 आवर बेसिस पे देखने पे हमें क्या मिल रहा है, कि ये आप नीचे आरएसआई पे देखिए, ये छोटी सी बस एक थोड़ा सा सेमी सर्कल भी नहीं कह सकते, बस थोड़ा सा ऐसे टर्न करके एक लाइन बनी हुई है, वो भी 40 के ऊपर। तो 40 के ऊपर बनी हुई है, प्लस इसके अलावा अपन 4 आवर बेसिस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कि हमारी ये जो नीचे की वॉल्यूम है आप देख सकते हो, ग्रीन और रेड वॉल्यूम। तो इसमें जो ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम है, वो बिल्कुल जो प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल बनी है बिल्कुल उसके बराबर की बनी है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो बायर्स और सेलर्स जो है दोनों बराबर के, उनमें टक्कर एकदम बराबर की है। लेकिन डिपेंड क्या करता है, डिपेंड ये करता है कि आज मार्केट किसके फेवर में खुलती है, बायर के फेवर में खुलती है या सेलर के फेवर में खुलती है। तो जिस साइड मार्केट जिसके फेवर में खुलेगी उसी साइड ये जो पुट है हमारी, वो अपना मोमेंटम देगी। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं प्रेडिक्शन की तरफ, कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, हमें एग्जिट कहाँ लेना है, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा। ठीक है, तो हमारी जो एंट्री होगी गाइज वो होगी, ये देख लो 65 के लेवल पे ये जो पुट है ये बंद हुई है, तो हमारी एंट्री होगी 80 के लेवल पे गाइज, हमारी एंट्री होगी। और 92 होगा हमारा पहला टारगेट। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को रिस्की टारगेट्स चाहिए तो वो होगा 104, फिर उससे अगला रिस्की टारगेट होगा 1, यहाँ पे वो होगा 115। ठीक है, अब अपन चलते हैं स्टॉप लॉस की तरफ, कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा गाइस। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 75। ठीक है, 74 75, जो आपको एज योर विश आप चूज करना चाहे। अब अपन चलते हैं इन लाइंस का कलर की तरफ, ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रेड लाइन होगी हमारी स्टॉप लॉस, ग्रीन लाइन ग्रीन लाइन होगी हमारी एंट्री, और ब्लू लाइन होगा हमारा टारगेट। किन लोगों के लिए, जो बिगनर्स है और जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स है। उसके बाद जो अपने बेसिस पे रिस्क लेना चाहता है आगे की ट्रेड के लिए, मतलब आगे की प्रॉफिट के लिए इस ट्रेड में, उसका जो पहला टारगेट होगा, मतलब रिस्क की टारगेट, वो होगा 104, और उससे अगला होगा 115। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी प्रिडिक्शन गाइस आज की। ठीक है, मिलते हैं अब अपन लाइव स्ट्रीम में। तो उसके लिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय बाय।